हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो सुबह देख रहे हैं आप अभी की, बिल्कुल सुबह सुबह, अभी तो ठीक से अंधेरा छटा भी नहीं है, पर बड़ी खूबसूरत सुहानी सी सुबह है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखिए दूर पत्ते भी हल्के हल्के हिल रहे हैं। ये दोस्तों, मैं इसी टाइम पे अक्सर आपके लिए वीडियो बनाती हूँ सुबह सुबह। देखिए, आज मुझे यूनिवर्स का, स्ट्रेट यूनिवर्स का मैसेज मिला है और आज मेरी खुशी का ठिकाना ही अलग है। मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, आपको यूनिवर्स का मैसेज डिलीवर करना चाहती हूँ। चलिए अब हम लोग बातें करते हैं। दोस्तों, कल मैं एक सवाल यूनिवर्स से कर सोई थी। एक्चुअली में आगे जो आने वाला समय है ये बहुत ही कीमती है। आप लोग की या तो ज़िंदगी बन जाएगी या ज़िंदगी किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी। मैं थोड़ी चिंतित थी। साथ में एक काउंसलिंग भी ऐसी आई थी जिसमें कि सब कुछ उन्होंने मेरे सारे वीडियोस देख लिए, सारा इनर वर्क कर लिया, पर उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये जर्नी क्या है। मैं चिंतित थी उनको लेके, क्योंकि जब कोई रोता है ना तो एम्पैथ को यहाँ लगता है, हार्ट में लगता है, दर्द होता है। मैं ये सवाल पूछ के सोई थी कि मैं कैसे समझाऊं कि ये जर्नी क्या है और कैसे चला जाता है। दोस्तों, यू वोंट बिलीव, मुझे यूनिवर्स ने बिल्कुल उनके एक एक शब्द पॉपअप हुए जो मैं वैसे के वैसे ही पहले आपको बताऊंगी और फिर समझाऊंगी उसका मतलब कि ये जर्नी क्या है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम यूनिवर्स के शब्द। उन्होंने कहा, ट्विन मीन्स बीइंग इन योर ओन, राइट। अब बीइंग इन योर ओन का मतलब आप ये मत लीजिए कि आपको सेल्फिश बनना है, खुद में रहना है। यूनिवर्स की लैंग्वेज अलग होती है, जहाँ उन शब्दों का मतलब अलग होता है। यहाँ बीइंग इन योर ओन मतलब कि जैसे कि हम लोग हमेशा बात बोलते हैं कि यू आर योर ट्विन। अगर आप खुद में खो जाते हो, बीइंग इन योर ओन, या हम कहें कि बीइंग इन योर ओन नोइंग, अगर आप खुद में खो जाते हो, खुद ही में खो जाते हो, खुद ही में खो जाना मतलब कि अपनी ही लाइफ, अपनी ही ग्रोथ में खो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने ट्विन को एम्ब्रेस कर रहे हो, क्योंकि यू आर योर ट्विन। पर प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम आप लोगों को क्यों होती है? बिकॉज आपने अपनी आइडेंटिटी को अपने पर्सन से अलग कर दिया है, दैट ही इज़ अ सेपरेट पर्सन, जो मैंने पहले ही बताया है। और ये प्रॉब्लम क्यों होती है? बिकॉज आपका माइंड आपको मैनिपुलेट करता रहता है। तो पहले फर्स्ट स्टेप, आपको अपने माइंड से अलग होना पड़ेगा। यू हैव टू सेपरेट योर माइंड फ्रॉम योर सेल्फ, बिकॉज ये सच है कि यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर बॉडी, ओके, एंड यू आर सोल एक्चुअली। बट आपकी सोल की जर्नी पे आपका माइंड आपको मैनिपुलेट करता रहता है, आपको ये एहसास कराता है कि वो एक सेपरेट एंटिटी है, वो बाहर कहीं और है, वो आप ही हैं। ये सब बातें हम लोग पहले कर चुके हैं कि वो आप ही हैं, लेकिन इस बात को महसूस करना दोस्तों बहुत टफ होता है बहुत लोगों के लिए। कहना मेरे लिए बहुत आसान है कि वो आप ही हैं, वो आपके अंदर ही है, बट आपकी प्रॉब्लम है कि हम कैसे महसूस करें। तो आपको महसूस भी नहीं करना है, वो आपको खुद महसूस होगा। इस जर्नी का बेस्ट पार्ट यही है कि यहाँ कुछ ट्राई नहीं करना है, इस जर्नी सब कुछ अपने आप होता है। देन सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जर्नी कैसे पूरी होगी, कैसे सिखाऊं, कैसे बताऊं कि ये जर्नी कैसे पूरी करेंगी। एक वर्ड का आंसर यूनिवर्स ने दिया, आई स्वेयर, लव। अब इस लव का मतलब क्या है, किससे लव करना है? अगर आपने अपने एक एक सांसों में, अपनी एक एक ब्लड वेसल में लव भर दिया फॉर एवरीवन,
आपने समझ लीजिए ये जर्नी को जीत लिया। हम लोग तमाम बातें करते हैं, हील योर ब्लॉकेजेस, डू दिस एंड दैट। आप सिर्फ इतना कर लीजिए कि आप बस सबसे सबसे प्यार करने लग जाइए। आई स्वेयर, मतलब द वे यूनिवर्स टोल्ड द वर्ड लव, वो कुछ अलग ही था। आई कांट एक्सप्रेस। उसका मतलब यही था, लव इज द ओनली ट्रिक टू कंप्लीट योर जर्नी। आपको अपनी हर एक ब्लड वेसल के अंदर लव भरना होगा, लव फॉर एवरीवन। बस लव करिए, हर हालात में लव करिए, हर किसी से लव करिए, हर वक्त लव करिए। देखिए बर्ड बोली बर्ड ने भी एम्ब्रेस किया। थैंक यू। ओके, सो लव इज द ओनली टिप। पर यही तो करना मुश्किल होता है आप लोगों को, लव ही तो नहीं कर पाते हैं। अपने आप ब्लॉकेजेस भी छोड़ दीजिए। चलिए आज मैं आपसे कहती हूँ ब्लॉकेजेस भी छोड़ दीजिए, बस एक आप लव करना सीख जाइए। हर एक शख्स से आपका डीएम तो उसमें आता ही है। ओह माय गॉड, birds are so happy, spirit guides are so happy with me। ओके, सो एक शख्स से सिर्फ लव करना करिए, लव प्रैक्टिस करिए। हर वक्त लव, हर वक्त मतलब कि यू शुड हैव अ ब्यूटिफुल फीलिंग फॉर एवरी वन, नॉट कि सबको जाके आपको पैम्पर करना है, राइट? यू शुड हैव अ ब्यूटिफुल फीलिंग फॉर एवरी वन, फॉर अ बेगर, फॉर अ सेल्स पर्सन, फॉर एनिमी, राइट? फॉर एग्जाम्पल कि अगर इस चैनल पे कोई आके मुझे कुछ बुरा भी बोला, कुछ शिट करके गया नीचे, या मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, बट आई एम हैविंग लव फॉर दैट पर्सन। मैंने उनको चैनल पे ब्लॉक किया है, अपनी हार्ट में नहीं। आई कांट हेट एनी वन, आई हैव लव फॉर एवरी वन। आई ब्लेस एवरी वन, आई ब्लेस माई एनिमीज ऑल्सो, आई ब्लेस माई कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो, I bless everyone. This is love. This is universe want to tell you all. I swear. Right? लेकिन दोस्तों अब इस जर्नी पे आपको ये भी समझना है कि आपका डीएम फिर ग्रीन सिग्नल कब देता है। ठीक है, कि अगर वो मैं ही हूँ, मेरे अंदर ही है, तो वो ग्रीन सिग्नल कब देता है, राइट? वो ग्रीन सिग्नल तब देता है दोस्तों, पहले तो आपको जब ये समझ में आ जाता है कि ही इज़ नॉट द सोलमेट स्टफ, राइट? जब आप उनको सोलमेट स्टफ की तरह देखना बंद कर देते हैं और आपको ये समझ में आ जाता है कि योर ट्विन फ्लेम इज़ योर मिरर एनर्जी, वो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आप लोग आज भी बॉयफ्रेंड से उनको कंपेयर करते हो, बॉयफ्रेंड की तरह उनको पाना चाहते हो, बॉयफ्रेंड की तरह चाहते हो। इसीलिए आप लोगों को मैरिज करने का मन करता है कि मेरी शादी होनी चाहिए, क्योंकि हमने बॉलीवुड में यही देखा है, ठीक है, कि जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करते हैं, और वो बड़ा हीरो होता है, वो पैम्पर करता है, वो सोलमेट स्टफ होता है। बट डियर दोस्तों, ये जो जर्नी है, दिस इज ट्रूली स्पिरिचुअल सोल जर्नी, माइंड इट, एंड योर पर्सन इज योर मिरर एनर्जी, नॉट योर बॉयफ्रेंड, ठीक है? And because this is your mirror energy, it will always fluctuate, it will always trigger you, it will always fluctuate like up and down, sometimes with you, sometimes off and on, whatever you feel like. एक बल्ब जब fluctuate होता है, light is exactly like this, because वो energy है, energy हमेशा एक सी तब तक नहीं रह सकती जब तक कि वो balance नहीं है। सो आप लोगों को आगे सिखाया जाता है कि लर्न बैलेंसिंग, राइट? सो बैलेंसिंग तभी आएगी व्हेन यू हील ऑल सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेजेस। तो यूनिवर्स ने तो शॉर्ट में बता दिया हमको ऊपर कि आप सबको लव करिए,
बट हम लोग यहाँ पर बैलेंसिंग क्यों सीखते हैं? क्योंकि लव करने के लिए पहले हमको अपने अंदर बैलेंसिंग सीखना होगा, बैलेंस में आना पड़ेगा। और बैलेंसिंग में आने के लिए हमको पहले अपने अंदर के सारे ब्लॉकेजेस को हील करना होगा, ठीक है? ब्लॉकेजेस किसी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा फिगर अच्छा नहीं है, वो मुझे लोग पसंद नहीं करते, आई एम ऑलवेज रिजेक्टेड, ये मुझे लोगों को खोने का डर है, मेरे अपने को कुछ हो ना जाए, उनकी डेथ ना हो जाए। तो ये भी ब्लॉकेजेस होते हैं, ये सब फियर इश्यूज में आते हैं, ठीक है? अक्सर कई लोगों को ब्लॉकेज होता है कि रात दिन डर लगा रहता है कि मेरे अपने चाहे मुझसे दूर ना हो जाए, मेरे अपनों की डेथ ना हो जाए, किसी को कुछ हो ना जाए। और अक्सर यही कारण से वो एक रिपीटेड साइकिल लूप को फेस करते हैं, जिसमें कि वो एक्चुअली में उनकी लाइफ में कई लोग आते हैं और खो जाते हैं, कई लोग आते हैं लाइफ में चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, बिकॉज आपके अंदर एक खोने का फियर हमेशा से रहता है। तो ये सब ब्लॉकेजेस हील करना ज़रूरी है, राइट? सो आप अपने रियूनियन को अपने नियर तब ही फील कर पाओगे दोस्तों, जैसे मैंने ऊपर कहा है, जब आप अपने माइंड पर कंट्रोल पा लेते हो, आपको समझ में आ जाता है कि ये जो माइंड है मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, और अपने माइंड के आप वश से निकल जाते हो। जब अपने माइंड को आप सेपरेट कर देते हो और उस माइंड का कंट्रोल और उस माइंड का चार्ज आपके हाथों आ जाता है, यू कैन योर सेल्फ श्योर दैट माई रीयूनियन इज नियर एंड दिस इज माई सीक्रेट, राइट? दोस्तों, जैसे कल मैंने एक वीडियो में कहा था कि शिव शक्ति, ठीक है, आप लोग अक्सर शिव शक्ति की हम लोग कल चर्चा की थी हमने। मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगी, जो शिव शक्ति जो आप लोग बोलते हैं, तो इसमें शिव तत्व है और शक्ति तत्व है, ठीक है? मीन्स मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी। आपका पर्सन शिव नहीं है, राइट? आपके पर्सन के अंदर शिव का तत्व है, आपके अंदर सती का तत्व है, ठीक है? और आप दोनों के अंदर वो शिव तत्व और सती तत्व बैलेंस होना चाहिए। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ शिव शक्ति, ठीक है? नॉट कि आपका पर्सन शिव है और आप पार्वती हैं, राइट? ये एनर्जी है, हर चीज़ के अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होती है। दैट एनर्जी नीड टू बी बैलेंस, इसी की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। सो दोस्तों, आपने ऊपर समझा कि ट्विन जर्नी क्या होती है। बी इन योर ओन, अपने खुद में खो जाइए, खुद में मस्त हो जाइए, अपनी ग्रोथ कीजिए, ठीक है? क्योंकि आप अपनी नहीं, अपने पर्सन की ग्रोथ कर रहे हो, बिकॉज योर पर्सन इन यू। एंड कैसे जीना है, यूनिवर्स का सेकेंड पॉइंट था लव, सबको लव करते हुए। थर्ड पॉइंट इसके आगे मैं अपना बोलूँगी कि जब आप ये करते हो तो उसके बाद आपकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो इतना ही करने से बहुत ऊपर चली जाती है। एक डीप पीस की फीलिंग आपको मिलती है, एक ब्लिसफुल की फीलिंग आपके अंदर आने लग जाती है। नो फीलिंग ऑफ सेपरेशन, और दैट इज द पॉइंट व्हेन आप खुद कह सकते हो कि यस माय रियूनियन इज नियर। क्योंकि जब आप उस सेपरेशन कॉन्शियसनेस को बिल्कुल आपके अंदर से निकल जाती है, को फील होता है कि बस मैं इतने अनंत शांति में हूँ, इतनी ब्लिसफुल स्टेट में हूँ कि मुझे मेरा माइंड बिल्कुल सेपरेट लगता है मेरी सोल से। आई एम नॉट माई माइंड एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम माई सोल। आई एम नॉट, दैट माइंड कांट मैनिपुलेट मी एंड माई पर्सन इज इनसाइड मी। देयर इज नो सेपरेशन। तो ये सेपरेशन जब आपको इल्यूजन लगने लगता है या आपको सेपरेशन के बारे में सोचने का मन भी नहीं करता है, यू कैन श्योर योर सेल्फ दैट माई रियूनियन इज नियर। नो नीड टू आस्क एनीवन कि व्हाट्स द साइंस ऑफ रीयूनियन, दैट योर रियूनियन इज नियर। ऐसा कोई साइन नहीं है कि आपको सिंक्रोनिसिटीज दिख रही है तो आपका रियूनियन नियर है। ऐसा कोई साइन नहीं है कि आपको बहुत हार्ट्स दिख रहे हैं तो आपका रियूनियन नियर है। ऐसा कोई साइन नहीं है कि आपको ड्रीम्स में दिख रहा है तो आपका रियूनियन नियर है। ओनली वन साइन, जब आप अंदर से ये फील करते हो कि आई एम नॉट सेपरेटेड एंड आई एम फीलिंग दैट पीस, अल्टीमेट पीस इनसाइड मी, ठीक है?
आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम माई ट्विन, जब आपके अंदर ये फीलिंग बिल्कुल घर कर जाती है ना कि आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम माई ट्विन, ये बात घर कर जाती है, अंडरलाइन, मैं बार बार बोल रही हूँ, अंडरलाइन कीजिए, दैट इज द कंफर्म साइन दैट योर यूनियन इज नियर. रेस्ट ऑल साइंस आर जस्ट फेक. रेस्ट ऑल साइंस आर फेक. दिस इज द ओनली वन कंफर्म साइन. अब लास्ट में थोड़ा सा दोस्तों पे गाइड कर देती हूँ. आगे जो आने वाला समय है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आपकी या तो लाइफ बन जाएगी या आपकी लाइफ घूम जाएगी. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि अप्रैल तक बहुत सारे यूनियन होने वाले हैं. प्लीज़ जो ऊपर का मैंने वीडियो अभी जो बोला है उसको बार बार सुनिए, ध्यान से सुनिए, फॉलो करिए, क्योंकि ये वक्त है इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का. आप लोग जो भी चाहोगे वो होगा, बट कंडीशन क्या है, अगर ऊपर जो यूनिवर्स ने हमें गाइडेंस दिया है उसको आप फॉलो करते हो तो. आगे नवरात्रे आने वाले हैं, बहुत ही वो वक्त जो है वैसे ही दुर्गा जी का समय होता है, बहुत ही पवित्र पाक समय होता है. उस वक्त की वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होती है. और कुछ तो अभी जिस प्रकार से शिफ्ट्स चेंज हो रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जीज, कॉस्मिक जो भी हम लोग कोड्स हम लोग हमारे डीएनए में चेंज हो रहे हैं, इंटीग्रेशन हो रहा है. हमारे इस वक्त बहुत ज़्यादा डीएनए हम लोग का एक्टिवेशन हो रहा है, हमारे डीएनए का. दिस इज़ द राइट टाइम जो हमारे डीएनए में एक्टिवेशन हो रहा है. बिल्कुल राइट टाइम पर ही मैंने आपके लिए डीएनए का वीडियो निकाला है. ओके, सो इस वक्त ये वक्त बहुत कीमती है, क्योंकि इस वक्त जो आपकी धारणा बन जाएगी दैट विल बी फॉर एवर, पहली चीज़. सेकेंड, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे दैट विल बी, वो होना ही होना है, बिल्कुल. थर्ड थिंग, जैसे आप कर्मा करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा. अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा. और सिर्फ ये आपके लिए नहीं है, सबके लिए है. ठीक है, सो दिस टाइम इज़ वेरी प्रेशियस. मेक चेक ऑन योर कर्मास, मेक श्योर आप अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो. आप अपने जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कुछ रॉन्ग मैनिफेस्टेशन ना हो जाए. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इस जर्नी से थक गए हो और आप कोई और सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ डोंट मैनिफेस्ट. एंड यस, इसी से एक बात और याद आई, इस अगेन ए चैनल मैसेज, जो भी लोग आपकी लाइफ में बीच में एज अ सोलमेट, एज अ लवर्स आ रहे थे आपको हीलिंग देने के लिए या कहो आपका टेस्ट लेने के लिए, अब क्योंकि यूनियन होने वाला है, इट्स नाउ अ फाइनल टाइम, योर डेस्टिनी इज गोइंग टू चेंज. ये सारे के सारे लोग अब वापस धीरे धीरे लौट रहे हैं आपकी लाइफ से. आप देखिए कि जो आ रहे थे वापस आपकी लाइफ में, अब आपकी लाइफ से धीरे धीरे लौट रहे हैं. उनकी लाइफ से लौट रहे हैं जो ये टेस्ट को पास हो गए, जो अपने उस टेस्ट में ट्रिगर ना होके उन्होंने अपने डीएम को गिव अप नहीं किया, वो अपने डीएम पे ही स्टिक रहे. वो लोग पास हो गए और उनके जो भी कार्मिक्स उनके लवर्स बन के आए थे वो वापस अब लौट रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, और उन्हें जाने दीजिए. ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना ये चैनल मैसेज यही ख़त्म करती हूँ. अपना ध्यान रखिए दोस्तों. लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल.